अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कुछ खास बना रही हो क्या? आई आज पूरा खाना खास है। आज मैं इतने टाइम बाद अपनी बेटियों के साथ खाना खाऊंगी, 1.5 महीने बाद। मैंने बहुत मिस किया उन दोनों। अरे उन्होंने भी तुझे बहुत याद किया। सच, वक्त कितने जल्दी बीत जाता है ना। ये 1.5 महीना तो कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। 4.5 महीने की बात है, वो भी एक बार बीत जाए ना। अच्छा, तुझे उस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? उस घर के लोग तेरे साथ ठीक से बर्ताव कर रहे हैं ना? तो मानव के बारे में पूछ रही ना। एक बात कहूं, मानव बिल्कुल नहीं बदले। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो 18 साल पहले थे। लगता है पूर्वी आ गई, मैं देखती हूँ। अरे मंजू, पुन्नी, आओ ना, अंदर आओ। आना। अरे वहीनी, आज आप यहाँ, इतना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आइए ना, आप बैठिए। हाँ अर्जु, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी। अरे आपसे तो बात करूंगी, पहले मुझे पुन्नी से बात करनी। पुन्नी इधर आ, बैठ। मुझे बता कैसा चल रहा है ऑफिस में सब ठीक है ना? अब सब कुछ तो ठीक है आत्या, लेकिन क्या पुन्नी? पुन्नी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। इसका मतलब अर्जु तू कुछ भी नहीं जानती? हाँ, जानेगी भी कैसे? सब कुछ इतना अचानक से हुआ है, तू कैसे जान पाती? प्लीज आप क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताइए क्या हुआ है। वही तो बताने आई हूँ अर्जु। दरअसल इतने दिनों बाद ऐसी किसी बात की वजह से यहाँ घर पर आना आई मुझे भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी ना अर्जु कि मुझे आना पड़ा। वही नहीं क्या बात है, क्या सच्चाई बताना चाहती हैं आप? देख, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी, तू अपनी आंखों से ही देख ले। हाँ, दे मुझे। ये सब क्या है? और ये तुम्हारे पास? आज ही पुणे के बाद जब मैं ऑफिस गई तो मैंने एमएस रिसीव किया। पूर्वी को बताने वाली थी कि ऑफिस में सबके पास पहुंच गए। क्या? अरे देवा, पहले इसकी सगाई टूटी है, ऊपर से ये सब बदनामी। इसीलिए मैं उसे पुणे नहीं भेज रही थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देखा नतीजा? अब शांत हो जाओ। बच्चों को तो अपने कामकाज के चक्कर में शहर से बाहर जाना ही पड़ता है। हमने कहाँ तक रोकेंगे? लेकिन ये हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी दी हुई आजादी का गलत फायदा ना उठाए। सच कहूँ आई, ये हमारे बच्चों पर ही निर्भर करता है कि वो इन सब परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाले। और मुझे नहीं लगता इसमें पूर्वी की कोई गलती। अब उसकी उम्र ही ऐसी है, पैर तो फिसल ही सकता है ना। मेरी पूर्वी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं भाई, आज भाई पूर्वी ऐसी नहीं। चुप, तो संभाल अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ कि इस बात पर यकीन करना तेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन तो याद कर, जब पुन्नी की ये बात खुली थी तो मेरे लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। लेकिन तू ही तो थे जिसने मुझे सच्चाई दिखाई, और जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो मुझे इस बात पर विश्वास करना पड़ा। तेरे सामने भी तो ये है ना,
सब कुछ तो तेरी आंखों के सामने साफ साफ है, तो फिर तू विश्वास क्यों नहीं कर रही? देख, तू संभाल अपने आप और सोच कि पुण्य के समय मैंने अपने आप को कैसे संभाला होगा। कि तो मेरी सगी बेटी है, पूर्वी तो तेरी सगी बेटी भी नहीं है। एक सेकंड वेट, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पूर्वी मेरी बेटी है, लेकिन वो सगी से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। माना मैंने उसे गोद लिया, लेकिन उसको संस्कार मैंने दिए, उसकी परवरिश मैंने की। ये एमएमएस गलत। मैं कभी मान ही नहीं सकती कि मेरी पूर्वी ऐसी कोई हरकत कर सकती। कहना क्या चाहती है अर्जुन? मतलब मैं, मेरी बेटी पुन्नी और ये एमएमएस सबको झूठ बोल रहे हैं? मैं मंजू नहीं आए, मुझे बोलने दीजिए। आज मैं तो यहाँ पर पूर्वी की भलाई का सोच कर आई थी। सोच कर आई थी कि वो भी बच्ची है, हो गई होगी गलती, फिसल गया होगा उसका पैर, उसे भी संभलने का, सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। इससे ज्यादा वो बहक जाए, मैं आप लोगों को आगाह करने चली, लेकिन उल्टा मुझे दोषी ठहराया जा रहा, वो भी एक गोद ली हुई बच्ची के लिए। वाह अर्जुन, बैठाओ उसे अपने सर पर, लेकिन वो लड़की धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही है। मुझे तो लगता है वो गंदा खून है, तभी तो इतनी अच्छी परवरिश मिलने के बाद भी। मैं पूर्वी के खिलाफ और कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? बुरा लग रहा है अपनी बेटी की गंदी करतूतें सुनकर? लेकिन अर्जुन, ऐसी ही है वो, कर ले मेरी बात पर विश्वास। और तुझे क्या लगता है कि उसका बॉस उस पर ऐसे ही मेहरबान हुए जा रहा है? पता है तू इस बात से इनकार क्यों करे? क्योंकि तू अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार समझती है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरे अपनों से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो लोग तो सच्चाई के पुतले हैं। जितनी भी गलतियां हैं वो सब मेरे घर में होती हैं, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब मेरे घर पर भरी हुई हैं, है ना? हाँ, ये सोचकर आई थी कि ये सब बातें तुम्हें बताऊंगी, इस मसले का हम शांति से कोई हल निकालेंगे, लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा से गलत थी और गलत ही रहूंगी तुम लोगों की नजरों में। देख लिया ना बुद्धि, भलाई करने का नतीजा। हो गई भलाई, हो गई, कर लिया मैंने तुम लोगों के लिए अच्छा। चल अब यहां से, इस घर में हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता आया है। बदनामी तो हो ही चुकी ना, पहले सगाई टूटने की वजह से और अब इस एमएमएस की वजह से। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वही नहीं पूर्वी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है। वो एमएमएस झूठा है, मैं कह रही हूँ, मेरी पूर्वी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अर्जु, मैं मानती हूँ कि मंजू ने यहाँ आकर कुछ गलत बातें की है, लेकिन हम उसे पूरी तरह से झुठला नहीं सकते। उसने जो हमें एमएमएस दिखाया है, उस पर हमें विश्वास करना होगा। लेकिन आई तो विश्वास करना बहुत अच्छी बात है अर्जु, लेकिन उसी विश्वास का अंधविश्वास में बदलना बहुत बुरी बात है, और तेरे साथ यही हो रहा है। भाई तू एमएमएस की बात छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे अपनी बेटी की परवरिश पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे भरोसा है अर्जु, लेकिन तू भूल गई, मेरी बेटी ने मेरे उसी भरोसे को गलत साबित कर दिया था। भूल गई? उस हादसे ने मुझे एक बात सिखाई अर्जु, कि परवरिश और संस्कारों से बढ़कर एक और चीज होती है, इंसान का ज़मीर। आज मुझे ताज्जुब हो रहा कि तो पूर्वी के बारे में ऐसा भी सोच सकती। अर्जु, लेकिन सबूत, जो सामने सबूत है, उनको हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? और जरा तू भी तो सोचना, हमेशा हमारी पूर्वी ऑफिस से लेट क्यों आती है? घर के किसी भी फंक्शन में पूर्वी कभी नहीं होती है। क्यों? ऑफिस का काम। उसने नौकरी छोड़ दी थी ना, फिर भी उसके बॉस ने उसे वापस बुलाया, वो चली गई। और इतने महंगे महंगे गहने
वो क्यों दिए? मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। तेरी नजरों में भले से मेरा विश्वास अंधविश्वास हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। और जहां तक ऑफिस से लेट आने की बात है, ये ऑफिस से लेट मैं भी बहुत बार आई, तो क्या तू मुझ पर भी शक करेगी? जो ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? क्यों नहीं सोच सकती आई? क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। यही बात है, मुझे भी अपनी बेटी पर उसी तरह भरोसा है जैसा तू मुझ पर करती। मैं जानती हूँ कि मेरी परवरिश कभी गलत हो ही नहीं सकती, मेरी पूर्वी कभी गलत नहीं हो सकती। आई तुझे याद है, ऐसा ही हादसा मेरे साथ भी हुआ था। सबूत है कि आज मंदिर नहीं गई थी, बल्कि ऐसी जगह गई थी जिसका नाम हम शरीफ लोग अपने जबान से भी नहीं ले सकते। आपको रिश्ता तोड़ना है ना, तोड़ दीजिए, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र पर इस तरह लांछन लगाकर नहीं जा सकती आप। सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी, सारा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा था, लेकिन तू मेरे साथ थी। क्यों आई? क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। तू जानती थी कि तेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए तू मेरे साथ। यही विश्वास मैं अपनी पूर्वी पर करती, जैसा तू मुझ पर करती। जो संस्कार तूने मुझे दिए वही मैंने अपनी बेटी को दिया, और वो कभी गलत नहीं हो सकती। यहाँ पूर्वी का अपमान नहीं है, ये हमारे संस्कारों का अपमान होगा अगर हम उस पर शक करेंगे। मेरी पूर्वी कभी गलत नहीं हो सकती। सर आप पूर्वी के लिए इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? आप तो सिर्फ हमारे बॉस है ना सर। ऑफिस के बाकी सारे लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप और पूर्वी एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग। What is wrong with you, Arjun? How the hell could you do this Purvi के साथ? God. फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ रह कहाँ थी तू? मैंने कहा इतनी देर कहाँ थी तू? वो मेरी बस छूट गई। रुक, मैंने कहा रुक। अरे मैं तुझसे बात करे और तू मुंह फेर कर चली जा रही है? ये तरीका होता है आजी से बात करने का? तुझे पता है आज तेरी मामी आई थी और वो खुदनी तेरा एमएमएस दिखाने के लिए। हाँ जी, मैं नहीं जानती कि इन सबके पीछे कौन है, लेकिन वो जो कोई भी है ना, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन बदनामी तो हो ही चुकी ना, पहले सगाई टूटने की वजह से और अब इस एमएमएस की वजह से। अच्छी तो तुझे भी ये लगता है कि यार अर्जुन से किसने किया? किसने किया ये?
जानती हूँ पूर्वी कि तू गलत हो ही नहीं सकती। उन्हीं तो क्या, अगर साक्षात बप्पा भी आकर कहेंगे कि तूने कुछ गलती की, मैं कभी नहीं मानूंगी। मुझे तुझ पर और तेरी सोच पर पूरा विश्वास है। बात याद रखना, सारी दुनिया अगर तेरे खिलाफ खड़ी होगी ना, तो मैं हमेशा तेरे साथ होंगी, तेरे साथ खड़ी होगी। अर्चू तो नहीं आई। मैं जानती हूँ कि एमएमएस में अर्जुन और पूर्वी है, लेकिन मुझे एक और बात पता है कि दोनों इतना घटिया काम कभी कर ही नहीं सकते। मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं। अरे लेकिन जो आंखों देखा है उसे तो झुठला। भाई मैं यही कह रही, मैं जानती हूँ कि उसमें पूर्वी और अर्जुन ही है, लेकिन इनके खिलाफ एक चाल है। मैं नहीं जानती कौन ये सब कर रहा है, लेकिन गलत हो रहा है अर्जुन पूर्वी के साथ। भाई तुझे याद है वर्षा के साथ भी यही हुआ था। वर्षा को तूने होटल में अपने बॉस के साथ देखा और उसे वही जोर का चाटा मार दिया था। तूने एक बार ये जानने की कोशिश नहीं, क्या सच है क्या गलत। वर्षा को बहुत हर्ट हुआ था, इसी बात को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। क्यों पता है? उसे इस बात का दुख नहीं था कि तूने उसे चाटा मारा, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसके आई ने उस पर भरोसा नहीं किया। और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी पर भरोसा करती हूँ, भरोसा करती हूँ। ये क्या कह रही हो अर्चू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक लड़की के लिए उसका चरित्र सब कुछ होता है। जब मैंने देखा कि वर्षा के चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब उसे रहा नहीं गया था। उसे होश में लाने के लिए, उसकी भलाई के लिए मैंने थप्पड़ मारा था। क्यों आई? क्यों थप्पड़ मारा तूने? क्या तुझे अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था? क्या तुझे तेरे संस्कारों पर भरोसा नहीं था? आई, भरोसा एक ऐसी चीज होती है ना जो बच्चों को माँ बाप से जोड़ के रखती। और मेरा यही रिश्ता है पूर्वी के साथ। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि पूर्वी कहीं गलत नहीं। और जहां तक अर्जुन का सवाल है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसमें अच्छे संस्कार है। डीके सर और आशना जी ने उसे बहुत अच्छे से पाला है, कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जब उसने कोई गलती नहीं की, वो ऑफिस जाएगी और लोगों को दिखाएगी। आई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? तूने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर तू क्यों नहीं ऑफिस जाएगी? तू एक सेकेंड आई, उसे रहने दे अकेले, मैं बाद में बात करूंगी। तुझे इतना ही भरोसा है ना पूर्वी पर, तो कम से कम एक बात तो पूछ लेती उससे कि अगर उसकी गलती नहीं है तो वो एमएमएस बना कैसे? नहीं, जहाँ विश्वास होता है वहां सवाल नहीं होता। नहीं नहीं मैडम जी, वो भला मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं सरदार जी, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। आपकी वजह से तो मुझे कैब ड्राइवर का जॉब मिला है। वो मैंने आपकी छोटी सी हेल्प की है, बस। मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं सरदार जी, प्लीज पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है ठीक है, अगर यही बात है ना तो आप मुझे मिठाई चिठाई खिला देना, वो बंदा खुश हो जाएगा। बल्ले बल्ले। वहाँ काके, वो एमपी वाली पार्टी का क्या हुआ? ओ नहीं नहीं काके, उसे आना ही होगा। उसे बोल कैसे भी दवाई शवाई खा के आ जा यार। वो मैं पार्टी को जरा इंतजार नहीं करवा सकता। कोई ऐसी पार्टी बार बार हाथ नहीं आती, और मैं पार्टी को खोना नहीं चाहता। बोल उसे कैसे भी लेके आ यार। और क्या लोग हैं बस। क्या हुआ सरदार जी?
कोई प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम क्या होगी जी, हमें एक पार्टी को एमपी लेके जाना था और जो टैक्सी ड्राइवर पार्टी को लेके एमपी जाने वाला था ना, उसे मलेरिया हो गया जी। तो इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना। आप? हाँ, आपको तो पता ही है मैं टैक्सी चलाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। आई मीन मेरे ड्राइविंग स्किल्स। और मैं लेके जाती हूँ ना आपकी पार्टी को एमपी, जहाँ पे भी लेके जाना है। और आपको तो पता ही है, आपने आज तक मेरी कोई कंप्लेंट सुनी है नहीं ना? हाँ, वैसे तो टैक्सी का ओनर भी आपके काम से बड़ा खुश है जी, ये बात ठीक है। वैसे भी सरदार जी, मेरा ना एमपी देखने का बड़ा मन है और मैं आपकी पार्टी को उनके बताए हुए पते पे सही सलामत पहुंचा दूंगी। ट्रस्ट मी। अब आपका ड्राइवर तो आने से रहा, सोचिए मत प्राजी, पार्टी निकल जाएगी। चलिए ठीक है, आप ही लेके जाइए। थैंक यू सो मच सरदार जी। वैसे ये बताइए, एमपी में जाना कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन? लेकिन तू इतनी दूर उज्जैन क्यों जा रही है? तेज, लेकिन तुझे तो उज्जैन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उज्जैन कैसे अकेली जाएगी? अरे आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। लेकिन तुझे वहाँ जाना क्यों है? आंटी वो क्या है ना, जिन सरदार जी ने मुझे टैक्सी का जॉब दिलवाया था, ये उन्हीं की पार्टी है। उनका ड्राइवर जाने वाला था, लेकिन वो एंड टाइम पे बीमार पड़ गया, तो अब उनकी जगह मैं जा रही हूँ। अच्छा है ना, इसी बहाने एमपी भी घूम लूंगी। लेकिन एक छोटी सी टेंशन है। क्या टेंशन है? आजी की परमिशन। आजी की परमिशन? तुझे लगता है मैं तुझे आजी की परमिशन दिलवाऊंगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि तू वहां जाए। एक तो तुझे टैक्सी से इतनी दूर जाना है, तुझे वहां के बारे में कुछ पता नहीं है, ये सारी चीजें तू कैसे मैनेज आंटी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तेज, अगर तू जाना चाहती है तो तू चली जा। तुझे घूमना है ना तो घूम ले, लेकिन एक बार अपने पापा की परमिशन ले ले, है ना? लेकिन आंटी। देख तेज, जब तक तेरे बाबा यहाँ है तब तक मेरा कोई अधिकार नहीं बनता ना कि मैं तुझे परमिशन दूं। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे याद दिला दिया, वरना ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था। आंटी पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, आपको पता है मेरे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है ना, तो मुझे सबसे पहले आपकी याद आती है। आई मीन आई जस्ट थिंक अबाउट यू एंड नॉट अबाउट माय बाबा एंड ऑल। तेज देख, मुझे ऐसा लगता है तुझे पहले अपने बाबा की परमिशन लेनी चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा ठीक है आंटी, मैं बाबा की परमिशन ले लूंगी। ओके, हैप्पी? ठीक है, बाय बाय। तुमने उसे परमिशन क्यों दी? तो मैं क्या करती माना, वो उसका जॉब है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? ठीक है, उसी का फोन आ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। मानव, मानव प्लीज उसे डांटिएगा मत। हेलो। हेलो बाबा, बाबा कैसे हैं आप? और आपका आज का दिन कैसा गया? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू इतनी टेंशन में क्यों? बाबा आपको कैसे पता मैं टेंशन में हूँ? तेरा बाबा, तेरी आवाज में जरा सी भी हरकत होती है तो पहचान लेता हूँ। हाँ बाबा, वो क्या है ना कि अब बाबा मुझे ना उज्जैन जाना है कुछ पैसेंजर्स को छोड़ने, तो आपकी परमिशन। कितने दिनों के लिए जाना है? बस एक दिन। ठीक है, चली जा, लेकिन अपना ख्याल रख। बाबा मतलब आपने? हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा। अब मैं कैब ओनर से बोल सकती हूँ कि मैं उज्जैन जाने के लिए रेडी हूँ, बस आप दोनों की परमिशन चाहिए थी। दोनों की परमिशन? आपकी और आजी की, जिनके साथ में रहती हूँ। वो क्या है ना, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उनके साथ रहती हूँ तो उनकी परमिशन लेनी है, लेकिन
एक बात बोलूं, मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है। अगर मैं उन्हें बिना पता चली जाती ना तो फिर वो बहुत गुस्सा करती। वो क्या है ना बाबा, आजी का डांटना, मुझे मनाना, मुझ पे नाराज होना, फिर मुझे प्यार करना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। चल तेजू, मैं भी रखता हूँ, तो आराम से जा, अपना ख्याल रखना, और हाँ, फोन के जरिए मेरे साथ टच में रहना। ओके ओके बाबा, ओके, बाय। क्या हो गया ये सब? कैसी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। ना मैं इसे अपनी आई के साथ शेयर कर सकती हूँ और ना ही इसके बाद मैं ऑफिस जाकर काम कर सकती हूँ। प्लीज़ पूरी, मेरा फ़ोन उठाओ प्लीज़, एक बार तो मुझसे बात करो। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं सर। आप चाहते हैं ना कि आपने जो 15 दिन की मोहलत दी, आप उससे पहले ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फायर कर दे, है ना? लेकिन मैं भी आपको बता दूं सर कि मैं इतनी आसानी से क्विट करने वाली नहीं। तुझको भुला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है? सब कुछ वही है, कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया। इस बिकॉज वो घटिया एमएमएस पुणे में क्रिएट किया गया एंड आप सब लोग मेरे साथ मिस पुनी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? योर फैमिली, यू मे लीव प्लीज। अब सब मैं यहाँ सिर्फ यही कहने आई हूँ कि वी ट्रस्ट यू मोर देन द एमएमएस। हम जानते हैं कि उस एमएमएस में जो कुछ भी दिखाया गया है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके और पूर्वी के बीच। पूना में मैं और पूर्वी एक ही कमरे में थे।
और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आप और पूर्वी पूरी रात काम कर रहे थे। शर्मा जी और विपिन सर को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं, इसलिए सर आई एम सॉरी, पर आपको इन पे शक करने की कोई जरूरत नहीं। I think you're right. मैं सिर्फ असली कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, that's all. You're right कि आप लोग क्यों मेरे और पूवी के खिलाफ ये सब करेंगे? I'm just sorry. Just you can leave, please. अरे यार, मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन सर और पूर्वी मैम के बीच कुछ हो सकता है। नहीं यार, मुझे तो अभी इस एमएमएस पर यकीन नहीं आ रहा। क्या देखा? कुछ नहीं सर। बताओ क्या देखा? वो बताओ। किसने किया? किससे किया ये? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये एमएमएस कल मेरे मोबाइल पर फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन किसके नंबर से आया ये पता नहीं। कल आया था ना ये एमएमएस, तो अब तक तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है? इमीडिएटली डिलीट क्यों नहीं किया? सर, इट्स मानव सर बाहर पीएम पर चिल्ला रहे हैं। लगता है उन्हें एमएमएस के बारे में पता चल गया है। अंकल वो अर्जुन, डोंट वरी। मैं जानता हूं कि ये एमएमएस झूठा है। किसी ने तुम लोगों को जानबूझकर बदनाम करने के लिए ये गिरी हुई हरकत की है। बेटा, पूर्वी की परवरिश को मैं जानता हूं। अर्चना के संस्कारों में पली बड़ी है। उसकी परवरिश पर मुझे भरोसा है। वो कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। और तुमसे ऐसी कोई भी गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। I trust you. Just relax. Thanks, Uncle. Come on, Arjun, the car's ready. Arjun, Yeah. is there a problem? No. Nothing. कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अब तुम्हें ऐसे छोड़ के तो मैं कनाडा नहीं जा सकता। So you better tell me. Why are you drinking so much? Dad, do you miss Mom? Yes, I do. I miss her too.
और आज मुझे उनकी बहुत जरूरत है डैड। ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें मॉम याद आ रही? मुझे बता सकते? आई एम योर फादर। कांट टेल यू डैड, मुझे खुद को नहीं पता क्या है। आई डोंट नो। देखो अर्जुन, फ्री ने ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते। प्रॉब्लम को भुला तो सकती है पर मिटा नहीं सकती। सो माय सजेशन इज कि जो भी कुछ तुम्हारे दिल में है, जो सवाल, उसका जवाब भी तुम्हारे अंदर है। All you have to do is look inside yourself. Hey Ovi, congratulations. Congratulations for what? तुझे 2 assignments और मिल रहे हैं। It's an international brand, a big opportunity. मना कर दो। What? Are you mad? No, रोमिल, I'm serious. अरे कुछ दिन बाद मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। कितनी सारी तैयारियां बची है और इन असाइनमेंट्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। You know, शॉपिंग बची है अभी लोगों को इनविटेशंस देने हैं। My God, I can't believe it. What? Ovi, you're talking just like a typical Indian girl. Come on, Ovi, you're a Canada girl. Canada girl with a bright future. I know, रोमिल, but modeling, it's just my hobby. ये मेरा पैशन है। मैं इससे पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ। और वैसे भी कोई भी असाइनमेंट मेरी फैमिली या मेरे अर्जुन से बढ़कर नहीं है। Okay, fine. Have a look on this. Oh my God! I can't believe this. ये इतनी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पे मेरी फोटो। मैंने तो बस ऐसे ही 2-4 फोटोज भेज दी थी। Oh my God, it's amazing. Exactly. मैं तुम्हें इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवी, तू अपनी वैल्यू जानती नहीं है। आज के इस फैशन वर्ल्ड में इंडियन टैलेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। These Americans, they need Indian faces for their products. और तेरे पास इंटरनेशनल फेस है। Trust me, तू यहाँ की बहुत बड़ी मॉडल बन सकती होगी। और 6-7 हफ्तों की तो बात है। Once एक बार ये असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद अपनी एंगेजमेंट भी कर लेना। और वैसे भी तेरा फियांसे कौन सा किसी और के साथ भाग रहा है। हाँ, वैसे भी अर्जुन को तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या? आई मीन टू से उसे मुझे छोड़कर और किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट तू सही बोल रहा है। मुझे ना ये असाइनमेंट्स ले लेनी चाहिए। Yes. Mom, where are you? आप कहाँ पर हो? I miss you, Mom. Mom, I miss you a lot. Mom, आपकी बहुत जरूरत है मुझे आज और आप हो ही नहीं यहाँ पे। आप Why are you not there, Mom? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अपने बच्चे के दिल से निकली आवाज उस तक पहुंच ही जाती है। Then why is this happening? ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ना मॉम। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मॉम, यहाँ तक कि ओवी से शादी करने के लिए हाँ कही थी, ओवी की खुशी के लिए, सब दूसरों की खुशी के लिए। What about me? और आज जो पूर्वी के साथ हुआ ना मॉम, it's really bad. ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मैंने ये क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मैंने ये क्यों किया। और मुझे क्यों फर्क पड़ रहा था उसकी बातों से, जब वो रो रही थी उसकी आंखों में आंसू से, मॉम इट पेन्स मी, आई डोंट नो व्हाई, क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो एक एम्प्लॉय है, शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय, या वो कुछ नहीं है ज्यादा, तो फिर तो व्हाई इज इट अफेक्टिंग मी सो मच, आई डोंट अंडरस्टैंड मॉम। दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला अर्जुन आज अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ पा रहा? बेटा जो कुछ भी हो उसके पीछे एक वजह है और उस वजह को तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है। नहीं होता, नहीं होता, मैं I'm tired, मैं खुद को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब। बेटा बस एक बार आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और देखना वहां तुम्हें एक अलग अर्जुन दिखाई देगा और फिर ये सोचने की कोशिश करो कि कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें सर से पांव तक बदल दिया है, तुम्हारा रहन सहन, यहाँ तक कि तुम्हारी सोच भी बदल दी है। एक अच्छा बिजनेसमैन तो तुम हमेशा से ही थे, बस ये पहचानने की कोशिश करो कि कौन है वो जिसने तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बनाया है। बेटा तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आए हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी पर गहरा असर किया है, तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है, लेकिन कोई ऐसा एक ही हो सकता है जिसने इतने कम समय में तुम्हें अंदर बाहर से बदल दिया है। और ये बदलाव तुम्हें अच्छा लग रहा है अर्जुन। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, बस ये सवाल तुम अपने दिल से पूछो, क्योंकि दुनिया में दिल से बड़ी और कोई अदालत नहीं है बेटा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गुमराह नहीं कर सकता। बस अपनी आंखें बंद करो और वो देखने की कोशिश करो जो तुम नहीं देख पा रहे अर्जुन। कौन है उसे पहचानने की कोशिश करो बेटा। मॉम, तुम्हें प्यार हो गया है अर्जुन, चाहते हो तुम इसे, और अब ये चाहत अपना असर दिखाएगी। जितना अपने अंदर तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे, उतनी ही तुम्हारी सांस, तुम्हारी जिंदगी रुकती जाएगी। इसीलिए खुलकर सच्चाई का सामना करो, क्योंकि बेटा प्यार भगवान की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र देन है। इसे स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो अर्जुन।